श्री राम देव अवतार की लीला करा बखान, हृदय माही आन बसो नेजाधारी भगवान। बोलो अजमल घर अवतार की जय। हो मारवाड़ जावे जाने गोडवाड़ जावे, बोलो मारवाड़ जावे जाने गोडवाड़ जावे। सारी रे गुजरात, सारी रे गुजरात खम्मा धारे जियो, खम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने अंडा तारो, हमारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो, खम्मा 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 मारा द्वारका नाथ। अरे आंधड़िया ने आख्या देवे, पांगड़ा ने पाव देवे, आंधड़िया ने आख्या देवे, पांगड़ा ने पाव। अरे बापू पांझड़िया रा, बापू पांझड़िया रा पालनिया झुलावे जियो, कम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने अंडा तारो, हमारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो, कम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने। रामदेव जी का अवतार प्रसंग प्रारंभ होता है पोखरण से। पोखरण जोधपुर और जैसलमेर के बीच में, यह कथा सुननी जरूरी है। पोखरण जोधपुर और जैसलमेर के बीच में एक नगर पड़ता है पोखरण। वहां पर राज्य करते थे प्राचीन समय में तोमर वंशी नरेश, राजा अनंगपाल के वंशज। जो ये पीढ़ी महाभारत से शुरू होकर अर्जुन की 71वीं पीढ़ी में अर्जुन अभिमन्यु परीक्षित यानी 71वीं पीढ़ी में अवतरित हुए साक्षात द्वारकानाथ के भगत राजा अजमाल। बड़े ही प्यारे राजा, भगवान द्वारकानाथ के भगत। हर किसी को कोई न कोई इष्ट होता है। राजा अजमाल जी को इष्ट था द्वारकाधीश का। उनकी शादी हुई जैसलमेर के भाटी परिवार की राजकुमारी मीणादेव के साथ, और राजकुमारी मीणादेव उस घर में आई अपने पति का साथ देने के लिए। हस्बैंड एंड वाइफ भगवान द्वारकानाथ की भक्ति करते और जो भी समय उन्हें पूजा पाठ से मिलता उसे राजपाट में लगाते। समय व्यतीत होने लगा। उम्र की अधेड़ अवस्था पार हो गई। बुढ़ापा नजदीक आ गया। लेकिन राजा अजमाल जी के पास एक कमी हमेशा रह गई, होनी। एक कमी हमेशा रह गई और वो कमी थी, वो निसंतान थे। लेकिन अपनी प्रजा के सुख दुख में, प्रजा के प्यार में, राजपाट में और भगवान द्वारकानाथ की भक्ति में राजा अजमाल जी ने कभी नहीं जाना कि मैं निसंतान हूं। समय बीता, होनी ने अपना खेल दिखाया। और जब होनी होती है, अवश्य होती है, क्योंकि होनी सो होके रहे, होनी सो होके रहे, अनहोनी ना हो। जाको रख साइया मार सके ना कोई, जाको रख साइया मार सके ना कोई। होनी सो होके रहे, होनी सो होके रहे, अनहोनी ना हो। जाको रख साइया मार सके ना कोई, जाको रख साइया मार सके ना कोई। हाँ, अरे भैया, कंस ने कितने जतन किए रे भैया। हेलो, जो होनी होती है उसे कोई नहीं टाल सकता। कंस ने इतने जतन किए कि 8वां पुत्र पैदा ही नहीं होगा। जेल में सड़ा दूंगा देव की और वसुदेव को। लेकिन भगवान को तो आना ही था। कंस ने कितने जतन किए रे भैया, फिर भी तुमने देखा 100 तलवारें मिटा सकी ना भाग्य की एक भी रेखा। पहरेदार खड़े हैं, 100 तलवारें मिटा सकी ना भाग्य की एक भी रेखा। कंस का अत्याचार बड़ा, प्रभु का ऐसे जन्म हुआ। बंदी गृह के द्वार खुले और पहरेदार सोए।
जाको रख साइया मार सके ना कोई, जाको रख साइया मार सके ना कोई। होनी तो के होनी तो के रहे अनहोनी ना हो, जाको रख साइया मार सके ना कोई, जाको रख साइया मार सके ना कोई। अरे भैया हाथ समय का इस दुनिया मेरे भैया, कभी कुछ और था कभी कुछ और है। समय हमेशा अपना चक्र फिराता है भैया। कभी राजा थे आज रंक है, कभी रंक थे आज राजा है। हाथ समय का इस दुनिया मेरे भैया, कोई रोक न पाया। अरे धोखा देने वाले ने एक दिन खुद धोखा खाया, धोखा देने वाले ने एक दिन खुद धोखा खाया। आज मिलो या चाहे कल, मिलता है कर्मों का फल। फूल वो कैसे पाएगा जिसने हो कांटे बोए, जाको रख साइया मार सके ना कोई, जाको रख साइया मार सके ना कोई। होनी तो के होनी तो के रहे अनहोनी ना हो, जाको रख साइया मार सके ना कोई, जाको रख साइया मार सके ना कोई। पक्की बात। अरे भैया कि आना जाना तो लगा है, आना जाना तो लगा है। सच्चे दरबार में आपका आना हुआ ये भाग्य की बात। होनी ने ये खेल दिखाया, आपके यहाँ आना था और वहां अचानक पोकरण की सारी रियासत में राजा अजमाल जी के सारे अखाड़े में ये कथा प्रारंभ हो रही है। अचानक एक होनी ने खेल दिखाया और बूढ़े होते हुए अजमाल जी के पोकरण की सारी रियासत में एक बार बड़ा ही भयंकर अकाल पड़ा। मरने लगे, बूंद बूंद पानी को किसान तरसने लगे। राजा अजमाल जी से प्रजा का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान द्वारकाधीश को मनाया, हे प्रभु हमारा गांव में पानी बरसा। और एक रात मानो द्वारकानाथ ने अपने भगत की सुनी और एक रात रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात उस पोकरण की रियासत में हो गई। बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात। आहा आनंद आ गया। ये क्या है? नदी नाले भर गए। आहा ओहो आहा चिड़िया बोलने लगी, मोर भी बोलेगा। मारवाड़ ये कथा प्रारंभ होती है। देखिए आनंद लीजिए। गांव के किसान पोकरण के इतने दिनों के बाद बरसात हुई है, हल बैल बीज लेकर खेतों की ओर जा रहे हैं और मारवाड़ में जब मोर बोले हैं, मोरिया आछो बोलो रे थोरा माईने, मोरिया आछो बोलो रे थोरा माईने माईने माईने।
हो रिम झिम बाजे, हो रिम झिम बाजे, पायल री झणकार मोरिया मोरिया आछो बोलो रे धोरा माई ने 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 भाई ने भाई ने रिम झिम आहा रिम झिम बाजे पायल रे झनकार मोरिया मोरिया आछो बोलो रे धोरा भाई ने मोरिया आछो बोलो रे धोरा भाई ने आहा गांव के किसान बड़ी मस्ती में ओहा मोरिया मोरिया आछो बोलो रे धोरा माई ने मोरिया आछो बोलो रे धोरा माई ने माई ने माई ने रिम झिम बाजे रिम झिम बाजे पायल री झनकार मोरिया मोरिया आछो बोलो रे धोरा माई ने मोरिया आछो बोलो रे धोरा माई ने माई ने माई ने। गांव के किसान बड़ी मस्ती में खेत जोतने के लिए निकल पड़े। हेलो, स्टोरी प्रारंभ होती है। खेत जोतने के लिए निकले राजा अजमाल जी, गांव के राजा। मन में सोचा इतने दिनों के बाद बरसात हुई है, देखो सही किसानों के क्या हाल है। घोड़े पे सवार होकर अजमाल जी खेतों की ओर। दूर किसान, दूर उस कोने में राजा अजमाल जी। यहां किसानों ने अजमाल जी को देखा, मन में घबरा गए और इमीडिएट अपना मुंह पलटा लिया। इतनी जोरदार बरसात, किसान लोग हर बैल बीज अगर खेता में जावे, लेकिन वो कहीं हो गयो, मैंने देखकर वापस क्यों पलट गया। पुकार कर अजमाल जी किसानों को रोकते हैं और यहां से प्रारंभ होता है रामदेव जी के जागरण का असली आयाम, खम्मा खम्मा। अरे बिरखा गेरी गेरी रे भाईरा ते पाछा कैया जाओ। मारवाड़ी अंदाज, आहा हा। किसान लोग सामने, अजमाल जी पुकारे और बोले किसानों ढाबो ठहरो, कई बात है, इतनी जोरदार बरसात। अरे बिरखा गेरी गेरी रे भाईरा ते पाछा की कर जाओ। अरे बिरखा गेरी गेरी रे भाईरा थे पाछा कैया जाओ। मैंने साची साची बात बताओ जियो, बिरखा गेरी गेरी रे भाईरा पाछा कैया जाओ। मैंने साची साची बात बताओ जियो, बोलो अम्मा 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 मारा द्वार कराना, मारा अंडा तारो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। अम्मा 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 मारा द्वार कराना, ओ मार मार जाने जाने गोटवार जारे, मार जाने जाने गोटवार जारे। अरे सारी रे गुजरात, सारी रे गुजरात खम्मा खावे जियो, खम्मा 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 मारा द्वार कराना। गांव के किसान सामने, अजमाल जी पूछते हैं किसानों बात क्या है बताओ, ते लोग वापस क्यों जा रिया हो। डरते डरते एक किसान ने कहा क्षमा करे राजा, इतना दिनों के बाद मगर गांव में बरसात हुई और अच्छा काम में जाते वक्त, हर बैल बीज लेकर निकलते वक्त अच्छा सुगंध देखा जावे और आप सामने आ गए। सॉरी टू से यू, सुगंध में अब सुगंध हो गए। अरे थे तो अजमल जी राजा कोई बांझड़िया कही जो निसंतान। अरे थे तो अजमल जी राजा
कोई बांझड़िया कही जो मन सुगनिया रे खोटा घना होया जियो ए तो पंछी राजा बांझड़िया कही जो मन सुगनिया रे खोटा घना होया जियो बोलो कम्मा 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 मारा द्वार करा नाथ ने अरे तू पीरा को पीर बाबो रामदेव कही जे पीरा रो पीर बाबा रामदेव कही अरे हिंदू रे मुसलमान दोनों जावे जियो कम्मा 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 मारा द्वार करा नाथ ने। गांव का किसान सामने अजमाल जी ने कहा क्यों वापस जा रहे हो? किसान ने कहा आप निसंतान हैं और आपकी सूरत देखकर हम वापस पलट गए हैं। क्षमा करे राजा, आपके शुगन देखना हमारे लिए दुखदायी है। और पहली बार अजमाल जी ने जाना मैं निसंतान हूं। आज लोग हमारा शुगन तक को नहीं मनावा। हे भगवान मैं क्या करूं? उदास मन से घर आए रानी मीणा दे अजमाल जी की धर्म पत्नी। कहा पति देव क्या बात है, आप इतने उदास होकर क्या बात है? रो पड़े अजमाल जी। ए रानी मैं क्या बोलूं, आज हमारा गांव का किसान मैंने बतला दिया कि मैं निसंतान हूं। आज लाग्यो है जीवीड़ा में तीर जी अजमल बहावे नीर रानी मेरा दे ओ आज लाग्यो है जीवीड़ा में तीर जी अजमल बहावे नीर रानी मेरा दे। रानी आज हमारे दिल में तीर लाग्यो रानी, हमारा गांव का किसान मैंने निसंतान बताया रानी। लोग कहे अपनी सुगनी हमारो, लोग कहे अपनी सुगनी हमारो, बिन संतान ना हो जियारो। अरे फूट गई तकदीर रानी आज लाग्यो है जीवीड़ा में तीर जी अजमल बहावे नीर रानी मेरा दे। रो पड़े अजमाल जी। रानी आज मैंने मालूम पड़े हमारा गांव का किसान हमारा अपना को नहीं, जगह हमारो बच्चों समझतो तो आज हमारा मुंह पर इतना वो तमाचो मार कर चले गया। रानी मैं क्या करूं? उदास अजमाल जी। रानी बड़ी समझदार और कहते हैं ना धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। हेलो, ये चार धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। और नारी राजकुमारी मीणा देव जो घर में महारानी बनकर आई अपने पति को ढाढ़स बंधाती है। जाओ द्वारका जाओ, भगवान द्वारका नाथ जरूर हमारी लाज रखेंगे। जाओ पतिदेव। नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवन लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के। क्या बात है, क्या बात। बड़ी प्यारी लाइन है, पति को समझाती है रानी विश्वास रखो। सुनने की बात है,
सुख और दुख की दो पटरी पर जीवन चक्र फिसलता है। सुख और दुख की दो पटरी पर जीवन चक्र फिसलता है। क्या बात है? हाँ? सुनने की बात है। सुख और दुख की दो पटरी पर जीवन चक्र फिसलता है। भाग्य से ज्यादा वक्त बचाएंगे, एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। ना मेरे विश्वास और बस 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 विश्वास रखो। विश्वास संबलदायकम। जाओ जाओ द्वारका पतिदेव, जाकर भगवान द्वारकानाथ से मांगो तो सही। आज तक हमने कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांगो तो सही। और अजमाल जी अपने पत्नी के कहने से निकल पड़े द्वारका जाने के लिए। द्वारका, हमेशा मैं कहता हूं कि द्वारका शंकराचार्य द्वारा घोषित हिंदुओं के 4 धाम हैं। कौन से कौन से? बेंगलोर, मैसूर, ऊटी, कोड़े कैनाल भी है। 4 धाम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर और द्वारका। और अजमाल जी द्वारका जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव के बाहर निकलते एक साधुओं की टोली ने उनका साथ निभाया और अजमाल जी द्वारका रवाना। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। बोलो कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हो दीन बंधु दीनानाथ, अर्जी सुन लीजो, द्वारका नाथ बेड़ा पार कर दीजो। दीन बंधु दीनानाथ, अर्जी सुन लीजो, द्वारका नाथ बेड़ा पार कर दीजो। हो दीन बंधु दीनानाथ, अर्जी सुन लीजो, बेड़ा पार कर दीजो। दीन बंधु दीनानाथ, अर्जी सुन लीजो, द्वारका नाथ बेड़ा पार कर दीजो। ओ दीन बंधु दीनानाथ, अर्जी सुन लीजो, द्वारका नाथ बेड़ा पार कर दीजो। दीन बंधु दीनानाथ, अर्जी सुन लीजो, द्वारका नाथ बेड़ा पार कर दीजो। हेलो मारो सुन जो जी, गोपाल लाल थे गोकुल वाला जी। हेलो मारो सुन जो जी, हाजी हाँ। हेलो मारो सुन जो जी, गोपाल लाल थे गोकुल वाला जी। हेलो मारो सुन जो जी, हो हेलो सुनी जो वाला दर्शन दीजो। हेलो सुनी जो दर्शन दीजो। भगत रुखाड़ा जी, हेलो मारो सुन जो जी। हाजी हाँ। हेलो मारो सुन जो जी, गोपाल लाल थे गोकुल वाला जी। हेलो मारो सुन जो जी। हो बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि अजमाल जी द्वार केशव माधव गोविंद। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव। बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव।
द्वारका। बोलो द्वारकानाथ भगवान की जय। आप क्या समझे, आप खाली हाथ आए, लेकिन अजमाल जी खाली हाथ नहीं गए। अजमाल जी रानी ने 5-7 कसार के लड्डू साथ में बांध दिए कि कहीं भूख लगेगी तो खा लेगी। कसार के लड्डू लेकर अजमाल जी द्वारका पहुंचे। सुबह सुबह सागर में स्नान किया। सागर में स्नान कर कर द्वारका की गलियों में कृष्ण कन्हैया कन्हैया। लोग बाहर निकले टूथब्रश करते हुए। बोले सुबह सुबह कौन आई गयो? बोले तू कौन है रे भाई? अरे बोले हो हम आए पोखरण से, हमें मिलना है कृष्ण से। हम आए पोखरण से, हमें मिलना है कृष्ण से। चले हैं चले हैं चले हैं उनके द्वार। चले हैं चले हैं चले हैं उनके द्वार। हम आए पोखरण से, हमें मिलना है कृष्ण से। हम आए पोखरण से, हमें मिलना है कृष्ण से। चले हैं चले हैं चले हैं उनके द्वार। चले हैं चले हैं उनके द्वार। हो क्या बात है? हमने सुनी है उनकी बहुत बड़ाई। हमने सुनी है उनकी बहुत बड़ाई। दुखियों का पालनहारा कृष्ण कन्हाई। दुखियों का पालनहारा कृष्ण कन्हाई। दुखियों का पालनहारा कृष्ण कन्हाई। उसके हैं सहारे हर लेगा दुख हमारे। उसी के है सहारे, हर लेगा दुख हमारे। चले हैं चले हैं चले हैं उनके द्वार। चले हैं चले हैं उनके द्वार। हम आए पोखरण से, हमें मिलना है कृष्ण से। हम आए पोखरण से, हमें मिलना है कृष्ण से। चले हैं चले हैं चले हैं उनके द्वार। चले हैं चले हैं उनके द्वार। चले हैं चले हैं चले हैं उनके द्वार। चले हैं उनके द्वार। ओहो और अजमाल जी हमें मिलना है कृष्ण से। हम आए पोखरण से, हमें मिलना है कृष्ण से। चले हैं चले हैं उनके द्वार। चले हैं उनके द्वार। अजमाल जी द्वारका पहुंचे। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग महामंदिर के पट खुले हैं। अजमाल जी सीधे महामंदिर में। सुबह का वक्त, मंदिर में कोई नहीं। भगवान द्वारकानाथ की मूर्ति सामने, साक्षात दरबार। मंदिर में कोई नहीं। और अजमाल जी की आंख में अपने प्रभु को देखा, आंसू आ गए। हे कन्हैया, हे नटवर नागरिया, आज तक मथासुकी को नहीं मांगो भगवान। आज पहली बार यो मथासुकी मांगन आयो भगवान। हे ध्यानदान और हे चार भुजा का नाथ, थारी जय हो प्रभु। कोई नहीं है मंदिर में। ये कहानी आगे बढ़ रही है, ये महान कथा। चार भुजा से मारी वीणती जी सुन जो बारंबार, हो सुन जो कृष्ण मुरार। नैया पड़ी है मझधार, उतारो पार। हो कान्हा नैया पड़ी है मझधार, उतारो पार। हो चार भुजा से मारी
पालनहार उतारो पार, हुकाना सारा जगत का पालनहार उतारो पार। ओ सारे पूजा से भारी हे द्वारकानाथ हे कन्हैया सुन जो मांगो रे भगवान। आज हमारा गांव का किसान मारो इतना बड़ो अनादर कर चले गया, मैंने निसंतान बता दिया। भगवान मारो सु बात कर रहे पत्थर की मूर्ति सामने, लेकिन भावना जगी अजमाल जी की। अपने सामने मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात द्वारकाधीश नजर आए। और जब द्वारकाधीश नजर आए, ए भगवान तू सेमुंडे सामने खड़े है और हमारे सु बात को नहीं करे रे। ए भगवान अरे एड़ा कई पाप किया रे हमारा प्रभु जी, अरे एड़ा कई पाप किया रे हमारा प्रभु जी, सब जुग ताना घना मारे जियो। एड़ा कई पाप किया रे हमारा प्रभु जी, सब जुग ताना घना मारे जियो। ओ धूप की ओरो तारो फूल मैंने मिल गयो, धूप की ओरो तारो फूल मैंने मिल गयो। द्वारका नाथ मा तू बोलो जियो, अम्मा 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 मारा द्वारका नाथ तुम्हारा अंधा तारो तुम्हारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। अम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने ओ वारी 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 रे मारा कंवर ने जाधारी, वारी 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 रे मारा कंवर ने जाधारी। ओ जारी जुगड़ा में जो तसवाई जियो, अम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने। हे भगवान हे कन्हैया हे नटवर नागरिया हमारा सु बात कर। पत्थर की मूर्ति सामने बात करने को राजी नहीं। अजमाल जी की आंख में आंसू आ गए, इतनी दूर से आंस लाके वो भगत थारे द्वार पर आयो भगवान, और तू बात करने राजी को नहीं। हो बोलो बोलो म्हारा मदन गोपाल, अजमल आयो द्वार तेरे। बोलो बोलो म्हारा मदन गोपाल, अजमल आयो द्वार तेरे। हो बोलो बोलो म्हारा द्वार का नाथ, अजमल आयो द्वार तेरे। बोलो बोलो द्वार का नाथ, अजमल आयो द्वार तेरे। अरे घनी दूर सू चल कर आयो दाता थारे द्वार, घनी दूर सू चल कर आयो दाता थारे द्वार। बात करन ने राजी को नी मातू नंद कुमार, बात करन ने राजी को नी मातू नंद कुमार। बोलायो छोड़ी माई आतुड़ारी धार, अजमल आयो द्वार तेरे। बोलो बोलो मारा मदन गोपाल, अजमल आयो द्वार। हे कन्हैया बोलो बोलो मारा द्वार का नाथ, अजमल आयो द्वार तेरे। हे भगवान मां आज तक थारू से किको नहीं मांगियो रे, आज पहली बार यो अजमल थारू से की मांगन आयो। भगवान मारा सु बात कर, मारा सु बात कर, मारा सु बात कर। पत्थर की मूर्ति कोई आवाज नहीं आई। भोले भगत अजमाल जी बोले रे भगवान आज मारा गांव का किसान मारो तमस्सो बनकर चले गया और तू बात कर राजी को नहीं। हे भगवान मारा सु बात कर, जब तू बोल रहे हूं कहीं बेरा थारा कान, मासू बात करने लागे थाने मान। अरे लागे थाने मान मने तू नहीं बतलावे, ज्यादा भक्ति करी के वास्ते नखरावे। लोग कहे भगवान बसे मूर्त के दरमियान। ऐ नटवर नागरिया अगर अब की बार तूने बात नहीं की बहुत हो गया। अब की बार तूने बात नहीं की तो तू भैया आप बोल रहे मैंने बोल रहा हूं। गुस्सा आ गया अजमाल जी को, बोला भगवान ये मेरी लास्ट एंड फाइनल विनती है। और अजमाल जी गुस्से में
और ऐसी घटना घटने जा रही है द्वारका के इतिहास में। अरे ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया, अरे ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया। ओ भगतारे क्यों नहीं आयो रे, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, ओ संतारे क्यों नहीं आयो रे, संतारे हे भगवान नहीं आयो रे। अरे ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया, ओ ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया। ओ भगतारे क्यों नहीं आयो रे, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, ओ संतारे क्यों नहीं आयो रे, संतारे क्यों नहीं आयो। ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया। अरे अजमल थारो दास प्रभु जी, अजमल थारो दास प्रभु जी, ओ थाकी आस लगायो रे, ताकि आस लगायो रे, ओ भव भक्त की पूजा लेकर द्वारे थारे आयो रे, ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया, ओ ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया। हे भगवान भगतारे क्यों नहीं आयो रे, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, संतारे क्यों नहीं आयो रे, ओ संतारे क्यों नहीं आयो, ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया। बहुत हो गया नाचना। अरे जब से बोल रही हूं हैं अजमाल जी गुस्से में, अजमाल जी भाई मैं नहीं हूं, अजमाल जी गुस्से में बोले "ऐ! अरे काई रुखमणी रोकन लागी, थारी लुगाई बा रुखमणी माकन आवंतन रोकर है कन्हैया, हे भगवान सुनने की बात, काई रुखमणी रोकन लागी, अरे काई जीवन में खोयो रे, अरे भूखा भगवान मारी लाज जावे है, अरे काई रुखमणी रोकन लागी, अरे काई जीवन में खोयो रे, अरे काई बहरो हो गयो काना, हे भगवान अरे काई बहरो हो गयो काना, काई नींद में सोयो रे, ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया। ओ भगतारे क्यों नहीं आयो रे, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, संतारे क्यों नहीं आयो रे, संतारे क्यों नहीं आयो। बोलो ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया। ओ भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे, भजो राधे गोविंद भजो राधे, ओ भजो राधे गोविंद, भजो राधे, भजो राधे गोविंद भजो राधे, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, हे भगवान भजो राधे गोविंद भजो अजमाल जी गुस्से में, राधे हे भगवान भजो राधे गोविंद भजो राधे, 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 भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। अजमल ने की विनय बहुत सुनी ना प्रभु ने नेक, तो क्रोधित होकर मूर्त यहां पर लड्डू मारा, फेंक
आजू बाजू हाथ गयो, रानी जो 5-7 कसा का लाडू दी थी बढ़िया जी, एक लाडू हाथ में आई गयो। अजमाल जी ने आओ देखा न ताओ, लड्डू उठाकर भगवान के, हाँ कहीं बात भटीड़, हाँ आजू बाजू और लाडू और भगवान को लिलाट। आवाज आई, पुजारी जी महाराज के अंदर थे, भागते भागते आए, कोई चीज तो नहीं गिर गई। नजर पड़ी अजमाल जी पर, भगवान ने घूर घूर के देखे, बोला भगत तो बोला आया, ओ भगत बोले स्पेशल आयो, सीधो मंदिर के मायने में घुस गयो, ना आयो को नहीं, धोयो को नहीं, तू कौन है? अजमाल जी पलट कर पूछा, तू कौन है? बोले मैं को पुजारी हूं, आई एम पुजारी ऑफ दिस टेम्पल। बोले पुजारी? किसका पुजारी? अजमाल जी लाल आंखें, किसका पुजारी? कहां है तेरा भगवान? किसकी पूजा करता है तू? अरे पुजारी बताई दे, कथे थारो द्वार कारो राजा। अरे पुजारी बताई दे, कथे थारो द्वार कारो राजा। मैंने साची साची बात बताओ जियो। पुजारी बताई दे, कथे द्वार कारो राजा। माने साची साची बात बताओ जियो। खम्मा 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 मारा द्वार का राजा। तुम्हारा अंधा तारो, बापू जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वार का राजा। बोल पुजारी बोल, तेरा भगवान कहाँ है? पुजारी घबराई गयो, दुबलो पतलो तो मांगे पंडित जी के जान। घंटी बजा, बोले प्रसाद तो मचड़ाई दियो। नजर पड़ी मूर्ति के पास, तो क्या देखते हैं? मूर्ति के चारों ओर लड्डू। बोले भगत ये क्या किया? बोले काई करूं भगवान, मानो तू बात तो नहीं करे, मारो माँ तो सनक गयो और मैं भटीड़। पुजारी जी मन में सोचा, चौको यो भगत का हाथ में लाडू आयो, अगर भाटो आतो तो एक भगवान का 2 भगवान कर डालतो। बोले भैया भगवान से यह बात की जावे, बोले फिर किया बात की जावे। पुजारी जी की नजर में अजमाल जी पागल नास्तिक साबित हो गए। बोले ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं, वो सरकेड़ो प्लेयर है, इन्हें खुल्लो छोड़ दो, द्वारका में घना ही मंदिर जाई और मूर्तियां फोड़ी, ऐसे आदमी का क्या भरोसा? बोले भाई तेने भगवान से जरूरी काम है? बोले हाँ। बोले अबारी मिलनू है? बोले हाँ। तो क्या पता, अपनी ओर से अजमाल जी को पुजारी जी बताते हैं कि भगवान अटे थोड़ी है, अब आर गर्मी को टाइम भगवान पिकनिक मनाने गया फैमिली के साथ है। अरे गर्मी घनी पड़े बीरा, प्रभु समुदरिया में सुत्या है। अरे ठंडी ठंडी लहरावटे पोढ़िया जियो। गर्मी घनी पड़ रही है, भगवान से जरूरी काम हो तो समुद्र में कूद जा, थारू भी कल्याण। पुजारी तो टालने के लिए बोलो, आप बला जाओ तो चौकी बात, लेकिन भगवान पर धर विश्वास। भावना ने रंग लाया। अजमाल जी द्वारका से भेंट द्वारका आए और मानो सागर ने आवाज लगाई, कूद जा अजमल, इंतजार मत कर किसी का, संजोग जुड़ रहे हैं। द्वारका नाथ का बुलावा आया और अपनी भावना में बहकर अजमाल जी ने उस बहते समुद्र में साक्षात छलांग लगा दी। कूद पड़े अजमाल जी जज समुद्र के मझधार, तो त्रिलोकी का नाथ ने बेगी सुनी पुकार। अरे कूदने अजमाल जी जद समुदरिया में पड़िया है, खुद द्वारका नाथ आगे फोड़िया जियो। कूदने अजमाल जी समुदरिया में पड़िया, खुद द्वारका नाथ आगे फोड़िया जियो। खम्मा 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 मारा द्वारका नाथ। तुम्हारा अंधा तारो, हमारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने। अरे जोई जोई जावे जारे बापो पे को आवे, जोई जावे जारे बापो पे को आवे। अरे नुगरा सु ओ बापो नुगरा सु दूर घणो जावे जियो। खम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने। अजमाल जी ने साक्षात छलांग दरबार में लगा दी और मिल चुके भगवान ने अपनी भक्ति भावना
अजमाल जी की पहचानी और उनकी इस प्यारी भक्ति पर भगवान ने साक्षात दर्शन अपने भगत को क्षीर सागर में दिए। बोल द्वारकानाथ भगवान की। अजमाल जी का रोम रोम अपने इष्ट देव को देखकर गाऊंगा। उसी मन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 ओ सत्य नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 शांताकारं भगवान विष्णु के दर्शन, महाविष्णु के दर्शन, जगत के पालनहार। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। अपने प्रभु को अपने सामने पाया, अजमाल जी गदगद हो गए, नजदीक आए, शांत रूप से अपने प्रभु को देखा तो क्या देखते हैं, भगवान के सर पर पट्टी। अजमाल जी बोले बेकारी खुद ही आपा ओ काय को भगवान रे। बोले प्रभु जब आपको माथो दुख है तो माँ की कहीं हालत हुई। भगवान मुस्कुराया, बोले क्या बात है। बोले प्रभु थाने जोई जोई ध्यावे जारा दुखड़ा थे मेटो, पर थका माथा ऊपर पट्टी कैया बांधी जियो। लीलाधारी अपरंपारी। बोले अरे भगत कोई भोला भोला भगत रे अजमल मारे मोटा मोटा लडूड़ा की मार दी, मारा माथा ऊपर चोट घनी आई जियो। चरना पड़ गया। अजमाल जी बोले भगवान वो बोलो भंडारी तो मैं तो, लेकिन मैं तो आपकी मूर्ति का मारी थी, आपको क्यों लगी। बोले अजमाल वो मूर्ति और ये मूर्ति एक ही है। बोले प्रभु जब वो मूर्ति और ये मूर्ति एक ही है तो आपने मुझे वहीं क्यों ना दर्शन दे दिया, इतनी दूर क्यों खुदाया। अरे रे 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 रे, थोड़ी सी भक्तियां करने सू, थोड़ी सी तालियां बजाने सू, थोड़ी सी विनतियां गाने सू, मैं लोगों ने मिलवा लाग गया तुम्हारी कहीं पोजीशन रही है? मुझे पाना इतना आसान नहीं है अजमाल। तूने आओ देखा न ताओ, इस बहते समुद्र में एक पुजारी के कहने से मुझे पाने के लिए एक छलांग लगा दी। संजोग जुड़ना था, मुझे और तुझे मिलना था, मैं मिला। बोल क्या तकलीफ है तुझे। प्रभु आप सु कहीं छुपे हुए, आप तो घटघट का जानता हो। भगवान अजमाल जी की नवदा भक्ति पर प्रसन्न होकर वरदान देते, जा अजमाल तेरे पास सब कुछ है, एक पुत्र की कमी है, ये मेरा वरदान है। आने वाले कुछ समय के उपरांत तेरी रानी मीनादेवी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न होगा, जा तू पुत्रवान कहलाएगा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। अजमाल जी में थोड़ी बाणिया बुद्धि आएगी। बोले मैं मांगियो कोनी और भगवान मैंने पहले दे दिया। बोले मैं एक वास्ते कोनी आयो। बोले पछे। बोले प्रभु आपका से मुख से निकलियो मारी रानी मीनादेवी के पुत्र को ठीक है ओके, लेकिन आप खुद आप स्वयं आप प्रॉपर महाराटे आओ तो मैं ठूक जाऊं, नहीं था को पहली जोड़ो बच्चों ठीक रहे तो मैं ठीक मर जाऊं। अरे रे 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 भगवान मुस्कुराया, बोला भोला भोला दिखता मनी घाट लियो।
बोले प्रभु आपसे आपको ही मांग रहा है अजमल, मेरी भक्ति को पूर्ण फल दो द्वारका नाथ, मेरे आंगन में पधारो ईश्वर। इन हाथों से अजमल आपको अपने पालने में झुलाना चाहता है, आप पधारो तभी आनंद आए। लीलाधारी की लीला भगवान जानते थे अजमल क्या मांगेगा। आगे कलयुग का फेरा था और उन्हें अवतार लेना था। कहा अजमल मैं शून्य का अंश हूं, मैं गर्भ से पैदा नहीं हो सकता, इसलिए मेरी माँ मीना देवी की कोख हरी करने के वास्ते पहला पुत्र बीरमदेव माँ की कोख से पैदा होगा, उसका नाम ब्रह्मदेव बीरमदेव रख देना। और जब और एक खुशी का मौका आएगा, वो बालक जब 6 महीने का रहेगा, तेरे घर में और खुशियां दौड़ेगी। और कोई पहलो पहलो पुत्र था रे, भगवान का साक्षात वरदान फलीभूत हुआ है। कोई पहलो पहलो पुत्र था रे बीरमदेव होसी, और तू जोड़ो तो रामदेव कहावे जियो। बोल रामाराज कंवर की जय। अरे भादुड़ी दूजरो चांद बीरा उगेलो, मैं थारे आंगनिया में आऊं जियो। अरे कुकुरा पगलिया अजमल थारे आंगनिया में मंडसी, और आईने पालनिया में पोढ़ू जियो। जा मेरा वरदान है, पहला पुत्र बीरमदेव होगा, दूसरा पुत्र मैं स्वयं तेरे पालने में आकर सो जाऊंगा, मेरा नाम रख देना रामदेव। धन्य हो गए अजमाल जी। बोले भगवान हमारी पूजा सफल होगी, किंतु परंतु प्रॉब्लम। बोले अब कहीं प्रॉब्लम है? बोले भगवान मैं जरा भुलक्कड़ हूं और आजकल डुप्लीकेट भी बहुत पैदा हो रही है, मैंने क्या मालूम पड़ेंगे आप ही आया हो, कोई निशानी कोई सेनानी। बोला अजमाल जब मैं तेरे आंगन में आऊंगा, तेरे आंगन में छोटे छोटे कुकू के पगले मंडित जाएंगे, तेरे पिंड का पानी दूध हो जाएगा, भात वासुदी दूज। यहां एक बात उल्लेखनीय है, दूज और शनिवार। क्यों? जैसे कि हमारे चौड़ेजा जी मुझे कहा कि दूज सबको प्यारी है, कोई भी कौम रहो, चाहे मुसलमान रहो चाहे हिंदू रहो, दूज का चांद हर किसी को पसंद है और सर्वधर्म संभाव के देवता है ये। और शनिवार, शनि की उस भयानक प्रकोप से बचने के लिए प्रभु ने शनिवार को जन्म लिया। खैर ये बड़ी प्यारी बात, अवतार धारण करने की विधि अजमाल जी को बताई। जब मैं तेरे आंगन में आऊंगा, तेरे आंगन में छोटे छोटे कुकू के पांव मटित जाएंगे, तेरे पिंड का पानी दूध हो जाएगा, भात वासुदी दूज। शनिवार के दिन मैं तेरे पालने में आकर डायरेक्ट सो जाऊंगा। धन्य हो गए अजमाल जी, चरणों में पड़ गए। भगवान ने कहा अजमाल आज से आप मेरे बाप तो हो ही गए, यहीं आराम कर लो, सुबह चले जाना। लीलाधारी की लीला, भगवान की दया, अजमाल जी थके हुए थे, सो गए। पढ़ते उन्हें नींद आ गई, भगवान ने माया द्वारा उन्हें वापस पोखरण पहुंचा दिया। क्या नाटा जी? अपने कमरे की चारपाई में माचो माचो तू कहवे बात सचो। सोए तो सागर की गहराई में और जगह तो अपने महल की चारपाई में। माचो बोले मारवाड़ में। तो खैर अजमाल जी उठ गए अपने कमरे में, अपने गांव में, पोखरण में, महल में। हाथ गयो मुंडा पर, ये बम्बाट, लंबी लंबी दाढ़ी मुच्छी हो गई, जैसे 7-8 महीने की दाढ़ी। नहीं थाकी तो कटिंग दाढ़ी है छोड़िया जी, 7-8 महीने की दाढ़ी है, लंबी लंबी दाढ़ी होगी। मन में सोचा कट सोयो कट जाग्यो। झाड़ू निकालती निकालती एक दासी ऊपर आई, कमरा में झांक कर देगी तो राजा जी ओ ले ओ कौन आई गयो? राजा जी तो गड़ा द्वार का, बागी बागी नीचे आई। रानी जी ऊपर चालो, गजब हो गयो है। अरे चालो महारानी सा, चालो मेला में पधारो, देखो दाढ़ी मुछा वालो कुणे आयो जियो। रानी घबराएगी, बोले दाढ़ी मुछा वालो कठे? बोले था बेडरूम में। हाँ चाल ऊपर आर। जब कमरा में झांक कर रानी राजा ने पहचानी, राजा ने पहचानते ही रानी बोली ओला जी थे कदाया। रानी तो एक ही सवाल पूछी, लेकिन राजा जी खुशी के मारे, प्रकाश भाई 7-8 जवाब। जब आदमी खुशी में होता है,
हर चीज को स्पीड में कहना चाहता है। रानी तो एक ही सवाल पूछी और रानी की बात सुनकर राजा बोले रानी रानी हाथ तो उठा के पूछो भगवान आगे लगो देखो आगे भी किसी को लो भगवान को तो देखो कर दो आगे भी बोले लो बात करो पूछ भाई को चलो कर बात जो भाई कूचा किधर करो भगवान को दे दियो भगवान को नहीं को रानी रानी को दे दो रानी रानी को हाथ को बात दो बात दो चलो बात कर दो रानी पूछ के आने वालो रानी आन भाई को रानी आन भाई को। तो अजमाल जी की हालत देखकर रानी बोलता ने काई हो गयो जी ते चौका चौका गया यान क्यान सरक गया। बोले रानी आन जाएंगो भगवान आएगा भगवान आएगा। बोला भगवान आयोड़ा है थाने काई हो गयो ते आराम करो। बोले रानी भगवान जरूर आई मैंने मिला रानी दूज को दिन साक्षात परमेश्वर आई साक्षात द्वारका नाथ आई और वो घड़ी आई। रानी को भरोसा नहीं लेकिन भगवान की कुदरत। समय बीता रानी मेणा दे गर्भवती हुई। सारे गांव में खुशियां मनीज गई। राजा ने द्वारकानाथ का प्रसाद पाया है और बसंत पंचमी का दिन अवतरित हुए। रानी मेणा दे की गर्भ से साक्षात बीरमदेव जी महाराज। शुभ घड़ी आई वसंत ऋतु कृपा करी बल दे मेरा दे की कोख से जन्म्या बीरमदेव। बोल बीरमदेव जी महाराज की। और बीरमदेव जी के जन्म के ठीक 6 महीने के बाद आज से करीब 579 साल पहले मेरी भावना अनुसार समस्त 1469 ईस्वी भाद्रपद सुदी दूज वार शनिवार के दिन निकल पड़े वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भक्त के विश्वास के लिए पोखर की ओर आने के लिए। यदा यदा धर्मस्य भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोल रामाराज कमार की अरे खम्मा खम्मा रे कमर अजमाल रा खम्मा खम्मा रे कमर अजमाल रा। अरे खम्मा 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 रे कमर अजमाल रा खम्मा खम्मा रे कमर अजमाल रा। थान तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ रामा घनी घनी खम्मा राजा रामदेव पीर। ओ रामा घनी घनी खम्मा राजा रामदेव। बोलो बोलो जोत के बाद जावा दे खम्मा खम्मा रे कमर अजमाल रा। ओ थान तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ रामा घनी घनी खम्मा राजा रामदेव पीर। ओ रामा घनी घनी खम्मा राजा रामदेव। बोलो बोलो खम्मा खम्मा रे कमर अजमाल रा। खम्मा 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 रे कमर अजमाल रा। ओ खम्मा 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 रे कमर अजमाल रा। ललाइए झूले में अजमाल रा। अरे खम्मा 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 रे कमर अजमाल रा। कमर अजमाल रा। ओ थान तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ रामा घनी घनी खम्मा राजा रामदेव ओ पीर। रामा घनी घनी खम्मा
खम्मा राजा रामदेव बोलो बोलो खम्मा 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 रे कमरे अजमाल राम खम्मा 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 रे कमरे अजमाल राम ओ भगत उबारण कारणे प्रभु लियो अवतार 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 पालनिया में झूल रहा जग का पालनहार पालनिया में झूल रहा जग का पालन बोलो 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 खम्मा 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 रे कमरे अजमाल भगवान का जन्म हो गया खम्मा रे कमरे अजमाल राम ओ धन तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ रामा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव की। ओ रामा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव की बोलो खम्मा खम्मा रे कमरे अजमाल राम भगवान का जन्म हो गया कमरे अजमाल राम आंगनिया में कुमकुम पगलिया मटकी पानी दूध हुयो सारा जगत को पालन हारो आज पालने झूल रयो बड़ा बिरम देव छोटा राम देव मरुधर में आनंद छायो विष्णु वंश की किरणा चमकी सारो संगम हर जायो ताने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ रामा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव की। ओ रामा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव बोलो बोलो खम्मा खम्मा रे कमरे अजमाल क्या बात है खम्मा खम्मा रे कमरे अजमाल ओ धन तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ रामा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव जी ओ रामा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव जी बोलो बोलो घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव जी ओ रामा घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव जी बोलो अजमल घर अवतार की जय। आज साक्षात दरबार में चमत्कारी दरबार में जबकि बरसात ने अपना प्यारा सा रंग दिखाकर हम सबको जमा किया है बाबा का जन्म हुआ आपने देखा हेलो आपने देखा लेकिन अभी तक मम्मी डैडी ने नहीं देखा भगवान आकर सोई गया और बीरम देव जी 6 महीना का बालिक मैंने चूंटी मार कर जगा दिया बीरम देव जी जोर जोर से रोना लग गया माता मीना देव मन में सोची अभी तो लाला ने सुला कर आई ऐसो कैसे उड़ गयो और भागते भागता के देखे तो कहीं देखे पालना में एक बच्चा की जगह ओ ले ओ बच्चों न मां का गांव को न मां का मोहल्ला को ओ बच्चों कुण है कटसो आयो कड़ी भैरव राक्षस तो कोनी बड़ो प्रकोप तो भी और भैरव राक्षस का भागी भागी गई राजा जी ने पकड़ कर आई देखो जी ओ कुण आई गयो मारे लाल के बाजू सो रही है अरे एक तो टबरियो मारे ओ बीरम देव जन्म्यो हो अरे एक तो बालकियो मारे ओ बीरम देव जन्म्यो और दुजोड़ो खटासू आयो जियो एक तो टाबरियो मारे बीरम देव जन्नो तू जोड़ो कटासु आयो जियो खम्मा खम्मा रे कमरे अजमाल राम सचमुच राजा भी घबराई गया राजा जार नजदीक देखा वो बच्चों मंद मंद मुस्कुराए हेलो भाई साहब वो बच्चा मंद मंद मुस्कुराया अचानक अजमाल जी को याद आया अजमाल जी फ्लैशबैक में चले गए अरे कहीं भगवान तो नहीं आ गए और भागकर छोटे छोटे कुकू के पांव जब आंगन में मंडे में देखे पिंड का पानी जब दूध हुआ देखा भात वासुदी दूध शनिवार का दिन याद आया और अजमाल जी समझ गया जान गया अजमाल जी मारा प्रभु आ गया है मारा द्वार का नाथ आ गया है और अजमाल जी जोर जोर से आंगन में नाचने रानी बोली थे फेरू सरक गया
मैं थाने बोलियो टाबर कुण है और ते फुदकबा लाग गया ओ है कुण? राजा बोलिया रानी माय क्वीन आज तो फुदकने को दिन है रानी, मैं भी फुदकू तू भी फुदक। अब दोनों फुदका रानी क्योंकि आज भगवान आया है रानी, आज मागा भगवान आया है रानी। और रानी बड़ी परेशान बोले थे थाने कहीं हो गयो जी मारो टाबर सुवानो टाबर भी के बाजू आर सो गयो तो बोले भगवान आया हो। रानी को भरोसा नहीं, लेकिन हम चलते हैं आगे। मेरी भावना कि यहाँ पर पहला पर्चा हमेशा की तरह सुनाया जाता है। वो पहला पर्चा बाबा ने राजकुमार रामदेव ने अपनी मां को दिया। हर युग, चाहे वो राम युग रहो, चाहे वो कृष्ण युग रहो, चाहे यशोदा रहो, चाहे कौशल्या रहो, चाहे देवकी रहो, चाहे मीणादे रहो। मीणादे को शंका आ गई। हुआ यूं, सामने दूध का चरू बना। सूत्या सूत्या बाप जी जज बाहर ली पसारी है, तो उफण तोड़ो दूध उतारो जियो। मां ने इधर सोचा, उधर दूध का चरू नीचे आया। इंस्टेंट मां ने देखा भगवान मुस्कुराए और मां ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोल द्वारकानाथ भगवान की जय।